गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आपको सबको पता है, हमारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत अच्छी होती है आजकल के हिसाब से। आजकल का जो सिनेरियो है उसमें करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं आजकल, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो करंट अफेयर को उठाता है, उसी के बेस पे आपका स्टैटिक एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं हिस्टोरिकल, वो उसको उसके एग्ज़ाम में डालता है, सो दैट वो आपकी एक करंट अफेयर को भी देख लेता है और साथ साथ में आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपने स्टैटिक में क्या पढ़ा है उसके रिलेटेड वो ऐसे क्वेश्चन डालता है। तो उसी के रिलेटेड मैंने क्या आपके लिए 500 क्वेश्चन टॉप जो जैन 2022 टू अप्रैल 2022 तक के जितने भी टॉप 500 क्वेश्चन होंगे हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 500 क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन के रूप में होंगे। सेकेंडली वो 22 जैन से लेके 15 मार्च तक के कवर करेंगे। उसमें पॉलिटिकल इशू और उसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी और साथ साथ में जो भी उसका पॉलिटिकल, जैसे हम नीति आयोग रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो करंट में चल रही है तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो कब आया, उसका जो सीईओ है, उसका प्रेसिडेंट है, उसका जो चेयरमैन है वो कौन है, वो सारा इसको करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इकोनॉमिक इशू एंड उसकी जो न्यूज़ होती है, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, नेशनल और इंटरनेशनल, यही जो है इसमें से जैसे कि आपको पता है 25 मार्क्स का 25% जो वेटेज है वो करंट अफेयर की होती ही होती है आजकल के एग्ज़ाम में। तो हम इसको एक तो ये बहुत वास्ट करंट अफेयर बहुत वास्ट होते हैं, तो हम उसको जितना रिवाइज करेंगे हम और उसके साथ साथ उसको जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा उसको कवर अप करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। जब भी वो एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकम एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय, मतलब कौन से ईयर में जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, तो अभी एशिया की, एंड दिस इज एशिया। तो एशिया में फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना जो अभी टॉप में है, फर्स्ट रैंक पे, सेकंड में जापान और थर्ड में इंडिया। तो अभी ये कब सेकंड बनेगी, मतलब ये है कि वो जापान को कब क्रॉस करेगी, पास करेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब करेगी। तो ये जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट जो इकॉनमी बनेगी वो बाय 2030 में बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड बाय 2020। तो आपको मैंने बता दिया है कि फर्स्ट में कौन है अभी के लिए, चाइना, सेकंड जापान और थर्ड में कौन है, इंडिया। ठीक है, और इसके रिलेटेड साथ साथ में और क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंडिया की करंटली वर्ल्ड में, हम एशिया में तो थर्ड में हैं। ठीक है, पर वर्ल्ड में कौन से रैंक पे हैं, तो सिक्स पे। हमारी जो इकोनॉमी है वो सिक्स रैंक पे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ साथ में जो फर्स्ट टॉप पे कौन है वो है यूएसए। वर्ल्ड के हिसाब से, ये एशिया के हिसाब से कौन है, चाइना, और वर्ल्ड के हिसाब से कौन है, यूएसए। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपको साथ साथ में नोट करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो इंडिया है वो 2030 में जापान को क्रॉस करके सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया बनेगी, और अभी के लिए चाइना जो है वो टॉप में है। ठीक है, और वर्ल्ड में टॉप कौन है, यूएसए, और इंडिया का रैंक क्या है, सिक्स रैंक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमन चेयर्स जीएसटी काउंसिल मीट इन दिल्ली इन विच नंबर, कि ये जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो कौन से नंबर की है, 45th है, 46th है,
49th है और 50th है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 46th। ठीक है, ये जो 46th काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, ये आपकी इसकी जो चेयरमैन कौन थी, इसको चेयर किसने किया था, निर्मला सीतारमन में। ठीक है जी, तो ये कौन है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, और इसमें क्या डिसीजन लिया गया था, इसमें क्या था कि जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो 45th मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या बोला गया था कि जो टेक्सटाइल है उस पर 12% का टैक्स लगा करेगा आगे से। बट इस अब 46th, अब ये 45th में तो ये डिसीजन लिया गया बट इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अभी ये इम्प्लीमेंट किया गया है। बट इसमें क्या किया गया है कि 46th में भी यही डिसीजन लिया गया है कि जो एग्जिस्टिंग रेट है 5% वही रहेगा, 12% नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो 46th में हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग रेट है 5% है टेक्सटाइल पे, वही सेम रहेगा। तो नेक्स्ट हम जो जीएसटी काउंसिल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी काउंसिल, ठीक, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाई गई है। जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई है। तो इसकी जो अमेंडमेंट थी 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये आई थी, और जो इसका आर्टिकल है वो कौन सा है, 279A। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो आपसे ये 3 स्टेटमेंट पूछ लेगा और उसमें से एक गलत होगी या तीनों सही हैं, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकेंडली वो 101 अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू आई थी 2016 में, 279A आर्टिकल है। और ये क्या करती है, इसका काम क्या है, ये क्या करती है, रिकमेंडेशन टू यूनियन गवर्नमेंट एंड मींस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को जीएसटी के रिगार्डिंग जो भी रिकमेंडेशन है वो यही काउंसिल करती है। इसकी जो चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये आपने याद रखना है, जो भी इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही इसका चेयरमैन होगा। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूट जो है वो ये जो काउंसिल बनाई गई थी वो किसके ऑर्डर पे बनाई गई थी, प्रेसिडेंट के। ठीक है जी, ये जो 279A आर्टिकल है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के थ्रू बनाई गई थी। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आजकल क्या एग्जामिनर डालता है आपको उसका स्टैटिक पोर्शन कि ये कब उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई, तो आपको याद रखना है कि इसकी आज जो 22 में 46 हो रही है, 2022 में ये जो 26 हो रही है, तो फर्स्ट कब हुई, यही तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कब हुई, 22 सितंबर 2016। सिंपल, आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट कब हुई और लेटेस्ट कौन सी है, ये आपको दोनों याद रखनी है। और जीएसटी जो गुड एंड सर्विस टैक्स है वो कब इफेक्ट में आया, तो ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी डे, गुड एंड सर्विस टैक्स डे, ये भी आपको याद रखना है। तो 2017 को जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था, 0, 5, 12, 18 एंड 28%, ये इनके स्लैब रेट हैं। इसके अकॉर्डिंग ही सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस बनते हैं उनको इलेबोरेट किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन इंडिया ग्रोथ फॉर द 2022 एंड 3, जो अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू हुआ है 22-23, उसके मतलब उसमें हमारी इंडिया की ग्रोथ जो होगी, वर्ल्ड बैंक ने बोला है, उसने कितनी प्रोजेक्शन की है, 9.5, 10.5, 8.3, 8.7। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, 8.7। जो हमारी बैंक वर्ल्ड बैंक है उसकी जो प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो 22-23 में हमारी जो ग्रोथ होगी इंडिया की इकोनॉमी की, तो वो कौन सी होगी, 8.7। और हमारी 21-22 इसमें क्या प्रोजेक्शन थी वर्ल्ड बैंक की, 8.3। ये भी आपको याद रखना है परसेंटेज। ठीक है, और 22-23 की क्या है, 8.7। ये किसके थ्रू है, वर्ल्ड बैंक, ये भी आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। यहाँ पे वे स्टेटमेंट ऐसे घुमा सकता है, आईएमएफ ने बोला है या आपके जो एसबीआई बैंक है आरबीआई ने बोला है, तो ये ही स्टेटमेंट आपको पजल कर देंगे, क्योंकि ये जो रेट्स हैं वो सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क होता है उसमें। जैसे आपका जो आईएमएफ है उसने बोला होगा 9%,
और जो इसने बोला 8.3, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपने पढ़े दोनों ही हैं। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक ने 22-23 के लिए 8.7, इसका जो राइट आंसर है 8.7 है। अदरवाइज अगर वो 21-22 के बारे में पूछता है तो वो क्या रेट है 8.3। तो अब हम इसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन क्या है, तो आप देखिए वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, जुलाई 1944। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी कभार वो ऐसे क्वेश्चन भी, जैसे ये करंट अफेयर, ये एक हिसाब से करंट अफेयर है कि उसका जो रेट है वो कितना है। ठीक है, बट वो उसका स्टैटिक पोर्शन क्या डाल सकता है, वो आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है, वो आपसे उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई वो पूछ सकता है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, करंटली प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, डेविड मालपास। ये भी आपको सब, ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपके कोई क्वेश्चन, मेरा मानना ये है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन को उठाते हो, आपको उसका सारा कंसेप्ट, जितना भी कंसेप्ट है वो सारा आना चाहिए। जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए, तो ही हम जो एग्जाम्स हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। इससे बाहर एग्जामिनर कुछ भी नहीं डाल सकता। आप चाहे, मैं कहता हूं, आप चाहे सारे करंट अफेयर, तो कोई भी नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है कि सारे ही करंट अफेयर कवर करते हैं, बट जितने भी आप कवर करते हो वो आपको उसके ऑल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑल कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर वो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ भी पूछ ले आपसे तो वो सारा आपको आना चाहिए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपको एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका जो सीईओ है वो कौन है, अंशुला कांत। ये भी आपको याद रखना है, अंशुला कांत क्या है, इनके सीईओ। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है, कार्मेन रेहार्ट। उसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो कौन है, 189। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला आपको कि उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी वर्ल्ड बैंक की, तो उसने जो प्रोजेक्शन दी आपको, वो दी आपको 8.7% फॉर 2023 और 22 और 23 के लिए। अब यहाँ पे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है कितनी फोरकास्ट की है, तो इसने जो की है 8%, 9%, 10%, 8.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको है सेकंड वन। ठीक है जी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कौन सा किसके द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आईएमएफ ने जो फोरकास्ट किया है वो है, और वर्ल्ड बैंक ने कितना है 8.7। तो अब हम आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, सेम जैसे वर्ल्ड बैंक है वहीं पे इसका है, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। सेकेंडली ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 27 दिसंबर 1945। अब ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे आप देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो कब आया, 1944। ठीक है, वो कब आया, 1944। तो यहीं पे आप देखिए कि जो आपका मॉनेटरी फंड है वो दिसंबर 1945 में आया। तो आपसे ये क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ये बताइए इसमें से पहले, या इसका आप हिरारिकली आप बताइए पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको वो पूछ सकता है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, क्रिस्टिन लगार्डे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिस्टिना गॉर्बिया। और मैनेजिंग ये भी इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया की हैं, और फर्स्ट लेडी हैं, फर्स्ट डिप्टी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022। कोई भी अगर एग्जाम आएगा, किसी भी एक एग्जाम में ये आना पक्का है, तो शायद वही एग्जाम हो जो आप दे रहे हैं, तो आप इसको जरूर करके जाएं। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है जो आपका आईएमएफ में, तो वो पैरर ओलिवर गॉर्गास। ठीक, इसमें टोटल कंट्रीज कितनी है, 190। और इसका जो एम क्या है, आईएमएफ का जो एम है, स्टेबलाइजर
द करेंसीज, जो जितनी भी वर्ल्ड की करेंसी या इतनी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी जो करेंसीज को स्टेबलाइज करना, रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी, एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो इसमें मैं समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एसडीआर के साथ कौन डील करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, ये इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं। आपको ये याद रखना है इंटरनेशनल रिजर्व क्या चीज है, तो आपको ये याद रखना है एसडीआर को इंटरनेशनल रिजर्व बोला जाता है। ये जो एसडीआर है वो 1969 में ये जो एसडीआर हैं, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स 1969 में ये लॉन्च किए गए थे बाय आईएमएफ, जो इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं। और इसमें क्या है, 5 करेंसीज हैं। 5 करेंसीज कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस डॉलर, ठीक, द यूरो, द चाइनीज रेम्बी, येन जापान का, एंड ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ये जो 5 करेंसीज हैं ये इसकी बास्केट हैं जिससे कि फॉरेन रिजर्व को रिकवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर पीएम ऑफ इंडिया ले फाउंडेशन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे इनॉग्रेशन मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, मेरठ, बनारस, पटियाला और कानपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम KVIC लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन टू सपोर्ट फार्मर एंड बी कीपर्स। बी कीपर कौन से होते हैं, जो शहद को मतलब शहद को बनाते हैं उनको बी कीपर्स कहते हैं, तो वो फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। KVIC का फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज। ये आपको साथ साथ में जो इंफॉर्मेशन है वो साथ साथ नोट करनी है। इंडस्ट्रीज कमीशन, ये सब आपको इंफॉर्मेशन नोट करनी है। और ये जो है ये किसके अंडर आते हैं, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ME सॉरी, ये S नहीं E है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो और साथ में इसके जो चेयरमैन हैं KVIC के, वो कौन है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ये आपको साथ साथ में कॉपी पे नोट करना है। जो जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करवाई जाती है वो आपको याद रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन, गाजियाबाद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है गाजियाबाद। तो जो भी आपको साथ साथ में इंफॉर्मेशन आपको नोट करवाई जाती है प्लीज उसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टार्टअप ऑफ इंडिया इनोवेशन वीक टू ऑर्गेनाइज टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। ये जो स्टार्टअप है वो कौन से वीक में मनाया गया, ये आपको बताना है। जनवरी 10 to 16, Feb 15 to 22, मार्च 18 to 24, दिसंबर 24 to 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन, 10 to 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल जीडीपी टू ग्रो एट व्हाट % इन फाइनेंशियल ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू सेबी एस्क्रो। अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने आपको कितना बोला, 8.7%, और मॉनेटरी फंड ने आपको कितना बोला, IMF 9%। अब जो ये आपका SBI एग्रो रैप, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फाइनेंशियल मतलब क्या, 22 to 23 की ही बात कर रहे हैं। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब सेम ही होता है, फाइनेंशियल ईयर ही होता है। तो जो SBI है उसने आपको कितना बोला गया है, उसका जो रेट है 9.5%, 8.5,
7.5, तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो है 9.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज रिपोर्ट ऑन बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया? ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, RMI, फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर है फोर्थ वन, कि नीति आयोग प्लस RMI इसको लॉन्च करते हैं। इसमें जो नीति आयोग प्लस RMI, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ का है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है कोलोराडो USA। प्लस नीति आयोग ने क्या किया है? इन दोनों ने मिलके ये जो रिपोर्ट है उसको रिलीज किया है। तो अब हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे वही उसका चेयरमैन होंगे। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। ये सब आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कौन इसका चेयरमैन, कौन इसका CEO होता है, और डिप्टी चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और ये कब आया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसको इसने रिप्लेस किया था? इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। कई बार ये जो नीति आयोग है इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन अमानत लॉन्च बाय होम। तो जो मिशन अमानत है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फर्स्ट है इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, PSF। जो मिशन अमानत है वो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है। वो अमानत के अंडर जो भी जो यात्री होंगे उनका अगर सामान गुम हो जाता है, अगर वो लॉस्ट कर लेते हैं, तो उसके बारे में जो भी है वो जो रेलवे टास्क फोर्स होगी वो उसके रिगार्डिंग सारा टास्क करेगी और उनको उनका जो खोया हुआ सामान है उनको वापस दिलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर जवान ज्योति फ्लेम merged with the flame at National War Memorial. Both are situated at which state? जो अमर जवान ज्योति फ्लेम है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर लाया गया है। तो ये दोनों कहाँ पे सिचुएटेड हैं? वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर स्टेच्यू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टॉल्ड। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? इंडिया गेट, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडियन आर्ट ऑफ म्यूजियम। तो ये जो राइट आंसर है इसका है इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। नेताजी का जो टाइटल था वो किसने उनको दिया गया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। उनके जो फेमस स्लोगन है वो कौन सा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसका था? ये नेताजी का, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के थे उनका नारा था। सेकेंडली और क्या था? जय हिंद। जय हिंद का स्लोगन जो भी था वो भी नेताजी के द्वारा दिया गया था। उनका जन्म कब हुआ था? ये भी आजकल क्वेश्चन ऐसा ही आते हैं, वो स्टैटिक पोर्शन ऐसा ही डालता है। उनका जो जन्म है 23 जनवरी 1897 में हुआ था।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी वो किसके द्वारा जो बनाई गई थी, वो भी नेताजी के द्वारा बनाई गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी, नेशनल आर्मी जो, वो भी नेताजी के द्वारा 21 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी। दिल्ली चलो का जो नारा था वो भी किसके द्वारा 1943 के द्वारा 43 में नेताजी के द्वारा ही दिया गया था। इसके साथ और भी इंफॉर्मेशन जो इसके रिलेटेड है वो है 1919 में नेताजी ने सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता था तब वो भी क्लियर किया था, और लेटर उन्होंने इसके बाद जो इसका रिजाइन भी दे दिया था। नेक्स्ट जो इनके जो विवेकानंद जी थे उनसे काफी ये इन्फ्लुएंस थे, तो इनके जो स्पिरिचुअल टीचर गुरु कौन थे, स्पिरिचुअल गुरु, तो आप ये अगर एग्जाम में आता है तो विवेकानंद जी को, ये विवेकानंद जी इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। और पॉलिटिकल जो गुरु थे वो कौन थे, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, ये महात्मा गांधी जी की शुरू में काफी प्रेज करते थे, इसीलिए 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था उसमें भी एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सॉल्ट ग्रे जो गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया था उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब 1931 में गांधी जी के द्वारा इसको वापस ले लिया गया और उसके बाद इनकी जो विचारधारा थी गांधी जी से थोड़ा सा अलग हो गई, तो इन्होंने उनसे अलग हो गए और इन्होंने फिर अपनी ही जो स्वराज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो इनकी जो डेथ होती है वो कैसे होती है, वो प्लेन जो क्रैश हुआ था ताइवान पे 1945 में, 1945 इनकी डेथ होती है। वो कैसे होती है, इनका प्लेन जो क्रैश हुआ था और कहाँ पे हुआ था ये भी आप यहाँ ताइवान के ऊपर से ये गुजर रहे थे, तो इनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो इनकी डेथ हो गई। ठीक, तो 1943 को इन्होंने क्या दिल्ली चलो का जो नारा था वो दिया था। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो क्या कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, आईएनएस इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो यस, 1938 में आईएनएस के प्रेसिडेंट भी बने थे। ये 1939 में भी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक, 2 बार ये, तो ये कब हुई, ये हरिपुर में 1938 जो थी ये हरिपुर ये सीधे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे हुई थी, कब ये सिलेक्टेड हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, तो 1938 में हरिपुर में। और ये सेकेंडली कहाँ पे हुए थे, तो ये त्रिपुरी 39 में ये त्रिपुरी में सेलेक्ट हुए। लेकिन क्या हुआ कि जो इनके ऑपोजिट थे वो गांधी जी के कैंडिडेट थे पटली भाई सीतारमैया। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट थे, तो जीता कौन था, नेताजी जीत गए थे, सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन बाद में इन्होंने उससे रिजाइन दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया इनके सीट जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंडियन आईआईटी made 1000 in India drones light up to beat retreat by the विजय चौक? तो कौन सी आईआईटी ने ये बनाया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4th वन, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल्ड? तो ये कहां पे हुआ है, गुरुग्राम, चंडीगढ़, गोरखपुर, शिमला? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो जो ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो उसका जो न्यू मेंबर है वो कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो उस ईरान, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर है इजिप्ट। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ब्रिक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में।
ब्रिक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड इन 2016। जो ब्रिक है वो कब फाउंड हुआ था? 2016। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था वो 2014। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो ब्रिक है उसमें कितनी 5 कंट्रीज हैं, जैसे बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो इनकी ब्रिक हैं, इनकी जो 5 कंट्रीज हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इन 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 कंट्रीज से ही बना है। तो 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। और जो ये स्टार्ट हुआ किसके डिक्लेरेशन में? फोर्टलाइज डिक्लेरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्टलाइज डिक्लेरेशन में क्या हुआ था? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रोजो। और इसमें जो 2021 में 3 कंट्री ऐड हुई थी, किसमें? न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक में नहीं। ब्रिक की बात नहीं हो रही, ये हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन ऐड हुई हैं। और जो इजिप्ट है वो भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में ही ऐड हुआ है, ब्रिक में नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 कंट्री कौन सी हैं? बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Maya Angelou became the first black woman to appear on USA coin. She related to singing, writing, poet, actress. जो माया एंगेलो हैं वो फर्स्ट ब्लैक वुमन हैं जिनका जो फोटो है वो जो यूएस के कॉइन पे अपेयर किया गया है। तो वो कौन थी? मतलब वो सिंगर हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, एक्ट्रेस हैं। तो वो क्या थी? वो क्या है? वो पोइट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो इसकी जो न्यू कैपिटल है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडोनेशिया की एग्जिस्टिंग जो थी वो कौन सी थी? जकार्ता। सभी को यही पता होगा जकार्ता, लेकिन अब इसकी जो कैपिटल है वो चेंज हो गई है। वो कौन सी है? नुसरताना। ये आपको नुसनतारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब इस इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, ये आपको ध्यान में इसीलिए रख रहे हैं, एग्जाम में बन सकती है क्योंकि जो चीजें चेंज होती हैं वही एग्जामिनर देखता है कि उसका ध्यान करंट अफेयर्स पे है कि नहीं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है वर्ल्ड में, उसके बारे में उसको अवेयरनेस है या नहीं, यही वो चेक करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। India won under 19 एशिया कप बीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किसको हराकर इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप जीता है? श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला ही एशिया है, तो एलिमिनेशन ऑस्ट्रेलिया तो एलिमिनेट ही हो जाता है। और इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन विजय हजारे ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है, किसने जीती है? कर्नाटका ने, केरला ने, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हिमाचल प्रदेश ने ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और मैक्सिमम किसने जीती है? कर्नाटका, 5 टाइम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बार जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो किसने जीती है? तो वो जीती है आपकी कर्नाटका ने। ठीक है दोस्तों, किसने जीती है? आप यहां गलती हो गई है, इसमें जो राइट कर्नाटका नहीं है, 5 टाइम तमिलनाडु। इसको आप ध्यान रखें कि तमिलनाडु ने 5 टाइम, तमिलनाडु उसने 5 टाइम जीती है, कर्नाटका नहीं। ये गलती है, या आप ध्यान रखें कि जो मैक्सिमम टाइम विजय हजारे ट्रॉफी है वो तमिलनाडु ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडक्ट इंडिया फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट एक्सपीडिशन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट को ये जो क्वेश्चन है ये है किसने ये जो कंडक्ट की है? तो इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, मिनिस्ट्री ऑफ ओलंपिक सेल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एलियन स्पोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एलियन स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन विच सिटी। वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? टोक्यो, जापान, शंघाई,
चाइना, बर्लिन, जर्मनी, चेन्नई, इंडिया। ये आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है कि ये कौन कौन सी कंट्री की सिटीज़ हैं। जैसे ये टोक्यो जो है वो जापान की है, शंघाई चाइना का, बर्लिन जर्मनी, और जो चेन्नई है वो इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शंघाई। शंघाई में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन स्टार्ट हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट फेज है उसमें 18 लाइन्स हैं, और ये क्या 831 किलोमीटर 831 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो आपसे ये भी अगर वो कुछ लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे टोटल लेंथ भी इसकी पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 831 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। पाकिस्तान की जो कौन सी ऐसी वुमेन है जो फर्स्ट है, याद रखना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन ये काफ़ी बार आते हैं, जैसे ये फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। तो पाकिस्तान की पहली जो वुमेन है कौन है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है? फातिमा, आयश मलिक, मुनीवा मजारी, मलाला यूसुफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, आयशा मलिक, जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, और वो फर्स्ट वुमेन है इन पाकिस्तान। और साथ साथ में आपको और क्या करना है यार, पाकिस्तान के पीएम कौन है? अभी वो रिसेंटली ही चेंज हुए, शहबाज शरीफ। शहबाज शहबाज शरीफ। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन बना है। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? आरिफ आलिफ। आरिफ आलिफ। आप साथ साथ में ये नोट करते जाएं। इसकी जो करेंसी है, जो करेंसी है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी, ठीक। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? कैपिटल वो इस्लामाबाद। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप किसी चीज को क्वेश्चन को याद करें या फिर उसको उसकी आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो उसकी बैकग्राउंड होना, जैसे हमने अभी पाकिस्तान के बारे में, तो आपको उसके साथ साथ उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके जो कैपिटल, उसकी करेंसी, ये जो मेन मेन उसका जो अगर कोई एग्जामिनर होगा उसके दिमाग में क्या आएगा उसके साथ साथ, तो यही क्वेश्चन उसके दिमाग में होंगे कि इसके साथ का हम क्या पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज प्राइम मिनिस्टर पीएम ऑफ बारबाडोस हु इलेक्टेड सेकंड टाइम कंसेक्टिवली। मतलब दूसरी बार कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो सेकंड टाइम फिर से चूज हुआ है? मिया मॉटली, स्कॉट मॉरिस, जो बाइडन एंड सैंड्रा मॉसन। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको मालूम है स्कॉट मॉरिस कहाँ के हैं? स्कॉट मॉरिस ऑस्ट्रेलिया के, जो बाइडन यूएसए के। तो जो मिया मॉटली हैं ये इसके बारबाडोस के वो सेकंड टाइम चूज किए गए हैं। और जो बारबाडोस है वो बारबाडोस की जो कैपिटल है वो है ब्रिंगटन। आपको ये चीजें, जैसे अभी हम बारबाडोस के बारे में देख रहे हैं तो इसके साथ साथ इसका क्या क्या करना होता है। कैपिटल, इसके जो पीएम हमने दिया है मिया मॉटली हैं, तो कैपिटल क्या है? ब्रिंगटन। ये साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इनकी जो कैपिटल है वो ब्रिंगटन है। और साथ साथ और क्या? करेंसी। तो करेंसी क्या है इसकी? बारबाडियन। बारबाडोस है तो इसकी करेंसी भी बारबारियन, बार बारडेन, बार बारडियन, बारबारडियन। ये आपको ध्यान रखना है, या फिर इसको बाजन डॉलर भी कहते हैं, बाजन डॉलर। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? इसकी कैपिटल, इसकी करेंसी, साथ में इसके जो पीएम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ सिचुएटेड इन विच कंट्री। ये आपको बताना है ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो कहाँ पे लोकेटेड है? जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ सिचुएटेड है। और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली क्या किया है ऑस्ट्रेलिया ने, 700 मिलियन डॉलर क्या किया है उसने?
ग्रेट बैरियर जो बैरियर रीफ है उसको क्लाइमेट रिवेंज से बचाने प्रोटेक्शन करने के लिए एक पैकेज को रिवील किया है, सो दैट कि इसकी जो प्रोटेक्शन की जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के बीच में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पॉन्सर आईपीएल 2022 रिप्लेसिंग वीवो? पहले क्या था, आईपीएल को कौन स्पॉन्सर करता था, तो वो वीवो था। अभी कौन कर रहा है? टाटा, रिलायंस, इन्फोटेक, गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो टाटा ग्रुप है। ये जो टाटा आईपीएल है वो कौन से नंबर का है? तो ये है 15th नंबर। आपको ये भी रखना है याद कि 15th नंबर का है और ये इंडिया में खेला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ इसके साथ और भी क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि टाटा आईपीएल में कौन सी 2 न्यू टीम्स हैं? तो आपको ये लखनऊ सुपर जायंट प्लस गुजरात वॉरियर्स, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात टाइटंस, ये आपको कि लखनऊ सुपर जायंट एंड गुजरात टाइटन, ये 2 टीम्स इसमें ऐड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज बर्टन इज ए कोच एक्सटेंडेड टिल 2024 पेरिस ओलंपिक, ही इज ए कोच ऑफ। ये जो नाम है कॉलेज बर्टन, ये किसके कोच हैं? इंडिया के जो कौन से ऐसे ओलंपिक्स हैं जिसके ये कोच हैं? तो मीराबाई चानू, सानिया मिर्जा, लक्ष्य सेन और नीरज चोपड़ा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल भाला फेंकने की जिसमें, तो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंककर गोल्ड मेडल लाए थे इंडिया के लिए। तो उनके जो कोच का नाम है वो है कार्लोस वार्टनेस, जिनका कि अभी क्या किया गया है, उनकी जो टर्म है उसको एक्सटेंड किया गया है और उनकी एक्सटेंड करके 2024 में जो पेरिस ओलंपिक तब तक कर दिया है। तो ये आपको जैसे हाई लेवल, अब नीरज चोपड़ा जी के बारे में आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, उनका रिकॉर्ड क्या है और साथ साथ में वो कहाँ के हैं, जैसे हरियाणा के हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो आप, अगर उसमें कुछ लेवल का क्वेश्चन डालना होगा तो वो क्या डाल सकते हैं, तो उसके रिलेटेड जैसे उनके कोच कौन से हैं, उनकी गेम क्या है, तो भाला फेंकने की ये भी आपने ध्यान रख लिया, बट उनके कोच के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रख लेनी चाहिए। और उनको कहाँ तक एक्सटेंडेड किया गया है, तो ये पेरिस ओलंपिक जो होगी 2024, ये भी आपको ध्यान में रखें, पेरिस ओलंपिक कब होनी है? 2024। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AISCD get approval to hold World T20 Cricket Championship in 2023 will held in which state? First of all, हमें ये AISCD इसकी फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। AISD की जो फुल फॉर्म है ये आप नोट कर लें, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि AISCD की फुल फॉर्म क्या है। तो अभी क्या किया गया है, जो इसका फर्स्ट वर्ल्ड, फिर आपको यही कह रहा हूं कि जो भी जब भी ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट लगाते ही ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने के फुल चांस हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो T20 होना है वो जो डेफ का होना है वो कहाँ से होना है, तो वो क्रिकेट T23 में होना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब होना है, 23 24। ये भी आपसे पूछ सकते हैं एयर कौन सा है और कौन सी स्टेट, एक तो एयर पूछ सकते हैं और कंट्री पूछ सकते हैं। तो कंट्री कौन सी है? इंडिया। ये तो आपको ध्यान रखना है कि 23 में जो होना है वो कहाँ से होना है, वो इंडिया में होना है। और इंडिया में भी कौन सी स्टेट में? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और पंजाब। तो ये जो होना है वो केरला में होना है। ठीक है जी। और केरला में भी आपको अगर वो पूछ लें कि कौन सी सिटी में होना है, त्रिवेंद्रपुरम। आपको याद रखना है कि केरला में भी त्रिवेंद्रपुरम जो है उसमें इसका आरंभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पैरा बैडमिंटन एकेडमी लॉन्च्ड इन विच सिटी? जो इंडिया की अभी आपको हाल ही में देखिए, हमारे जो पैरा ओलंपियन थे उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया पैरा ओलंपिक में। तो अभी
उनके लिए एक एकेडमी को खोला गया है। तो वो एकेडमी कहाँ पे है? बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ओपन टाइटल इन द मेन सिंगल वोन बाय, अगेन ये देखिए ये फिर से आ जाता है फर्स्ट। तो यही क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट जो टॉप मोस्ट होते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर से ये फर्स्ट आया है, इंडियन ओपन का जो टाइटल है फर्स्ट टाइम किसने जीता है? वॉन बाय लक्ष्य सेन। देखिए ये थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि किसने जीता। तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि ये जो टाइटल है किसने जीता है, तो आपको ये बता सकते हैं कि ये लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है। बट इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि किसको, आफ्टर डिफीटिंग टू, किसको उन्होंने डिफीट किया? लोकेन यवन, चिराग शेट्टी, चितमंदर रकरेड्डी, मोहम्मद हसन। तो ये इसका जो राइट आंसर है ये है लोकेन यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस मॉरिस रिटायर फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट बिलोंग टू, किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे? उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है क्रिकेट से, ऑल फॉर्मेट से। फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई, वनडे जिसमें 50-50 होता है, और जो ये 5 डेज को होता है। ये आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैं आपको याद में रखनी है। ओडीआई 50-50 और T20 आपको 20-20 मैच होते हैं आजकल, यही बहुत आईपीएल इसी का तो होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो इन तीनों फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो वो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका। ये ऑलराउंडर है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते थे, फास्ट बॉलिंग एज वेल एज वो बैटिंग भी अच्छी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी IC15? ये भी एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी कुछ चर्चा हुई। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी हमें हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लीगल तो अभी इन्होंने नहीं अनाउंस किया है, बट यस अगर आप उसमें डील करते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसको एक मैनेजेबल वे में उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है क्रिप्टो वायर, क्रिप्टो करेंसी, एयरटेल और क्रिप्टो कॉइन। तो इसका जो राइट आंसर है क्रिप्टो वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? MM सुदेशन, PS नरसिम्हा, NV रमाना, CT रवि कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, NV रमाना। अब इसके साथ की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो CV रमाना है ये कितने नंबर की कौन से नंबर की चीफ जस्टिस हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। कितने नंबर के हैं? 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। मैं यहाँ साथ साथ में नोट कर देता हूँ 48। आप भी इसके साथ साथ अपने नोट से बनाएं। 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं, और साथ साथ इनके जो जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है, अपॉइंटमेंट उसका जो आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो आर्टिकल, ये आर्टिकल इनकी अपॉइंटमेंट के साथ डील करता है। ये भी आपको नोट करना है। इसके साथ के कुछ इंफॉर्मेशन में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट कि वो 5 साल हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर और यहाँ लिखा है 10 ईयर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो दोनों में से जो भी एलिजिबिलिटी बनती है उनको इनकी जो एक मिनिस्टर ऑफ लॉ जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं मिनिस्ट्री को, और वो फिर प्राइम मिनिस्टर को रेकमेंड करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को रेकमेंड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। और नेक्स्ट इसमें लिखा है इसकी जो मिनिमम एज है वो कहीं भी मेंशन नहीं की गई है कि उनकी मिनिमम एज क्या होगी। मैक्सिमम लिखी हुई है कि उनकी जो मैक्सिमम एज है एक तो 65, या फिर ऑन योर डेथ, अगर उनकी डेथ हो, इन केस उनकी 65 से पहले पहले डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली वो तो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो कहाँ कैसे होती है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, बट रिकमेंडेशन ऑफ जो कैबिनेट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उनके द्वारा जो रिकमेंड किया जाता है। और रिमूवल भी साथ साथ, ये देखिए रिमूवल भी किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बट उसके लिए क्या करना होगा? प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में एड्रेस करना होगा, और एड्रेसिंग के साथ साथ
2/3 जो वोटिंग है, 2/3 जो मेजोरिटी है वो उसको प्राप्त करना होगा इन बोथ हाउस, इन बोथ लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको यहाँ पे एक और चीज, जो पार्लियामेंट है उसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिला के हमारी पार्लियामेंट बनती है। अगर तीनों से ही अगर वो 2/3 की जो मेजोरिटी मिल जाती है, और साथ में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ बोथ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये यहाँ पे जब भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, और वो स्टेटमेंट कैसे घुमाता है, यही मेन स्टेटमेंट बनती है कि प्रेजेंट और वोटिंग। यहाँ पे वो घुमा देगा आपको कि ऑल द लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, या फिर ऐसे कुछ वो घुमा के आपको बात करेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि क्या है इसके साथ साथ बोथ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपको ध्यान में रखना है कि बोथ द हाउस जो प्रेजेंट होंगे और जो वोट करेंगे वही ही उनकी ही मेजोरिटी 2/3, जो प्रेजेंट और वोटिंग नहीं करेंगे उनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेट, इनकी जो सैलरी है कंसोलिडेट फंड से ली जाती है। कंसोलिडेट फंड क्या होता है, जहां से इंडिया को इनकम जनरेट होती है बाय थ्रू द टैक्स, इनकम टैक्स, सैलरी टैक्स, जो भी है वो सारी जितनी भी है उनके द्वारा। और वो जो कंसोलिडेट फंड है, इन जो कंसोलिडेट फंड से इनकी सैलरी दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो कंसोलिडेट फंड के साथ जो आर्टिकल डील करता है वो कौन सा करता है, 266। अब यहाँ पे और भी कुछ 2-3 पॉइंट हैं, आप उसको नोट कर लीजिए कि फर्स्ट हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, अभी 48 हैं, तो 48 कौन है, तीव्र माना, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो अभी आपको ये बताना है कि फर्स्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, तो वो थे आपके, जो फर्स्ट थे वो कौन थे, हीरालाल, हीरालाल जय किशन, आपको ये नोट करना है, जय किशन सुंदरम कन्हैया। ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट हमारे चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जयचंद्र कन्हैया। और जो हमारी वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन जो चीफ जस्टिस थी, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। और वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं थी, वो हाई कोर्ट की थी। और वो कौन सा हाई कोर्ट था, वो तेलंगाना, ये भी आपको तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसकी थी वो चीफ जस्टिस। तो ये आपको क्वेश्चन घुमा कर आ सकता है, कौन से फर्स्ट थे, कौन सी वुमेन फर्स्ट थी और वो कहाँ की थी, तो ये सब क्वेश्चन आपके ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट। इसमें ये पूछा गया है जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है, इसका आपको आंसर देना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। तो अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ है उसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर। तो इसकी जो कैपिटल क्या है, कैपिटल रायपुर। इनके सीएम कौन है, भूपेंद्र बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। इनके जो गवर्नर है वो कौन है, वो है अनुसुईया, अनुसुईया ओके। ठीक है जी, इनकी जो एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बारे में ये है कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये 17th नंबर पे है। और जो इनकी एरिया वाइज है ये इंडिया में 9th नंबर पे है। ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये अभी न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी जो है, जो इंडिया की जो टाइगर्स को कंजर्व करती है, मींस जो हमारी एक्सटिंक्ट होने वाली जो प्रजातियां हैं जो अभी खत्म हो विलुप्त तो होने वाली हैं या उनके कगार पे हैं खत्म होने के, तो उनके लिए एक हमारा 1973 में 1972 की एक्ट के अकॉर्डिंग हमने उन प्रजातियों के लिए रिजर्व्स बनाए थे। अकॉर्डिंग कौन सा,
वाइल्ड लाइफ, ये कौन सा एक्ट था? वाइल्ड लाइफ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम क्या करेंगे, जो टाइगर हैं, टाइगर अभी विलुप्त तो हो रहे हैं, तो उनको हम सेव करेंगे। तो उनके लिए हमने क्या किया था, ये जो नेशनल पार्क्स हैं उनको टाइगर रिजर्व के नाम से, सो दैट कि हम टाइगर्स को रिजर्व कर सकें। तो उसके उसके अकॉर्डिंग क्या था, गुरु घासीदास जो था उसको 53rd 53rd जो था, कौन सा नेशनल पार्क था ये, घासीदास 53rd नंबर का। और जो 52 नंबर का कौन था, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, जो 52nd था। और इसमें एक और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक और है तैमौर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको भी टाइगर रिजर्व बोला गया है। तो वो भी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। तैमौर, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तैमौर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा एशियाटिक चीता है, गुरु घासीदास में क्या मिलता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है इसमें क्या है, तो इसमें एशियाटिक एशियाटिक टाइगर्स को रिजर्व किया गया है, एशियाटिक चीता। ठीक है, एशियाटिक चीता। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से नंबर का है, ये 53 नंबर का है। इसमें क्या मिलता है, एशियाटिक चीता मिलता है। ठीक है, और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2021? तो ये आपको बताना है कि जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में है वो किसको मिला है। डेविड कार्ड, मारिया रेसा, सिकुरन नावे, अब्दुल गुरना। तो मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने ये सभी जो हैं, ये सभी ऑल ऑल सभी जो भी हैं, ये जो ऑप्शन लिए हैं, ये सभी सभी ने नोबेल प्राइज जीता है, बट अलग अलग फील्ड में। हमें क्या पूछा गया है कि फिजिक्स में किसने जीता है 2000, तो उसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। ये इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, सुकरावे मनावे। ठीक है, इसका राइट आंसर है। और उसके बाद ये जो डेबिट कार्ड, ये आप देखें, डेबिट कार्ड जो फर्स्ट नंबर पे है, इनको किस में मिला है, तो इकोनॉमिक्स में इनको मिला है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मारिया रेसा इनको, और अब्दुल गुरना इनको लिटरेचर के लिए, इनको लिटरेचर के लिए। मारिया रेसा जो थे उनको पीस के लिए, और ये इनको इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स। तो आपको ध्यान रखना है, डेबिट कार्ड को इकोनॉमिक्स के लिए, मारिया रेसा को पीस के लिए, और फिजिक्स के लिए किसको मिला है, मनावे को, शुक्रिया मनावे को, और अब्दुल गुरना को किसमें मिला है, लिटरेचर 2021। ये 22 के नहीं है, ये 21 के हैं। विच कंट्री होस्ट फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ ISA? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, यूके, USA। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। और ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इसकी जो होस्ट फोर्थ जो थी वो 21 में किसने की है, इंडिया ने। रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें रैंक क्या है, 10th है, 15th है, 20 है, 5th है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10th। तो इसमें इंडिया के जो रैंक है, आप इसको ध्यान देखिए। एक्चुअली मेरे को कुछ ऑप्शंस गलत लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है जो इंडिया का रैंक है 2021 में वो थर्ड है। आप इसको देख लीजिए, मेरे ख्याल यहाँ ऑप्शन में गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, थर्ड पोजीशन है इंडिया की। और सेकेंडली ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना, अर्नेस्ट एंड यंग। ये जो अ, ये जो रिपोर्ट है, ये अर्न एंड यंग, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो इंडिया की पोजीशन जो है वो थर्ड है, आपको ध्यान में रखना है। ये 2021 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जियोस्पैटिकल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च बाय होम।
तो जियोस्पैटिकल जो एनर्जी मैप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल नीति आयोग, DRDO, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ये जो लॉन्च किया गया है वो नीति आयोग और विद कोलैबोरेशन ऑफ इसरो। तो इसके जो राइट आंसर है वो 1 एंड 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निधि 2.0 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? जो निधि है, निधि 2.0 ये किसके रिलेटेड है? कल्चर, टूरिज्म, रोड और हेल्थ। ये आपको बताना है। ये आप कमेंट में आप कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर आपने बताना है, फिर मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो देख लेते हैं। शशिकांत दास प्रथम, दमन गलगोत, M मुकुंदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम। प्रथम क्या चीज़ है? वो NGO है। NGO कहाँ का? बॉम्बे बेस। तो उसको बॉम्बे का ये जो NGO है इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म गिवन टू, किसको गोल्डन जो पीकॉक अवार्ड है वो मिला है? किसको? कौन सी फिल्म है वो? रिंग वॉन्डरिंग, गोदावरी, चार्लेट और पुष्पा। इनमें से किसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो है रिंग वॉन्डरिंग। ये जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये 2021 का है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2021 का है। ठीक, और ये कौन से नंबर का था? 52 ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था। ये भी आपको लोकेशन भी इसकी याद रखनी है। और साथ साथ ये स्टार्टेड कब हुआ था? जो फर्स्ट टाइम ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वो कब हुआ था? तो ये 1952 में फाउंड किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021 वाज? जो 21 की जो क्वेश्चंस हैं मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये नवंबर टू, एक्चुअली क्या है कि जो एग्जामिनर है वो मिनिमम 6 टू 8 मंथ के आपके जो MC क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के उसमें से लेता है। तो मैंने उसी के बेस को मानते हुए कुछ एक क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े नवंबर दिसंबर के भी लिए हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। तो जो इसकी जो थीम थी 2021 की, तो वो जो थीम थी वैल्यू फॉर टॉयलेटिंग, क्लीन योर टॉयलेट, वन होम, रेडी टू क्लीन। तो इसकी जो 2021 में जो थीम थी वो क्या थी? इसकी जो थीम थी वो थी वैल्यू ऑफ टॉयलेट्स। और ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 72 ग्रैंड मास्टर आफ्टर डिफीटिंग निकोलस सेड? तो इसके जो ऑप्शन है, मित्राभाई गुहा, संकल्प गुप्ता, ज्योतिष रेखा, आकाश कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मित्राभा गुहा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये ग्रैंड स्लैम है, 72 सेकंड नंबर की है। 72 सेकंड नंबर की किसने जीती है? मित्रवाहा गुहा। नेक्स्ट, डोरेंट कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द स्पोर्ट? जो डोरेंट कप है वो किसके रिलेटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। और इस बार का जो डोरेंट कप है जो वो 21 में हुआ था, 2021 में, तो वो किसने जीता है? वो जीता है FC गोवा। FC गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? कब वेजिटेरियन जो वेगन डे है वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर एंड 3 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इंडिकेटर
इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने हैं, ये आपको बताना है। 10, 12, 15, 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12। इसके कितने मल्टी डायमेंशनल कितने इंडिकेटर्स हैं, 12 हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये जो इंडिकेटर है अगर इंडिया के थ्रू, अगर इंडिया में देखे जाते हैं तो ये किसके द्वारा रिलीज की जाते हैं, नीति आयोग। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये इंडिया का पूछा गया तो ये नीति आयोग के द्वारा, और अगर वर्ल्ड वर्ल्ड मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स का पूछा जाए तो आपको ये जो रिलीज होती है, ये जो रिपोर्ट रिलीज होती है वो रिपोर्ट जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये आपको नोट करके लिखना है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड के लिए रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है। और इंडिया का वर्ल्ड लेवल में जो रैंक है वो है 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि टोटल कंट्रीज कितनी हैं जिसमें जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसका देखा जाता है, तो वो टोटल जो कंट्रीज हैं 109 है। 109 टोटल कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। और जो इंडिया का रैंक है ये मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ, तो इंडिया का जो रैंक है वो 66 है आउट ऑफ 109। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम लॉन्च बाय होम। ये जो जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये एक स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग, ये जो की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। और ये जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये जीरो डिफेक्ट है ये किसके लिए है और ये जीरो इफेक्ट ये किसके लिए है। तो जो जीरो डिफेक्ट है ये फॉर द कस्टमर और जीरो इफेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट। जो मैन्युफैक्चरर है जो भी उसको बनाने वाला है वो एक तो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि कस्टमर का प्रोस्पेक्टिव है। जीरो इफेक्ट का मतलब है कि वो इन्वायरमेंट को भी हानि ना पहुंचाए। ठीक है, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द एसडीजी प्रोसेस अवार्ड बाय यूएन। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, पीएम मोदी, जो बाइडेन, निर्मला सीतारमन, शेख हसीना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेख हसीना। एसडीजी के फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इसमें कितने गोल्स हैं, इसमें है 17 गोल। ये भी आपको ध्यान में रखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कितने गोल्स हैं, तो उसके गोल्स कितने हैं, 17 गोल्स हैं। उसमें जो फर्स्ट गोल है वो है कि हमारा टारगेट क्या है, नो पॉवर्टी। सेकंड, जीरो हंगर। ऐसे करके ये 17 गोल्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे हमें अचीव करना है बाय 2030। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी कंट्री एसडीजी की अंडर, यूएन के अंडर आती हैं, उन सब के लिए ये एक 2030 के लिए एक टारगेट है ये कि जो 2030 तक की ये 17 गोल को अचीव करना है, ये इनका मोटिव है। नेक्स्ट, which state top in a self-reliant India employment scheme 2021? पंजाब, गुजरात, केरला और महाराष्ट्र। तो इसमें जो राइट आंसर है
इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसको नोट कर ले, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है, एक तो आपको ये देखना है कि जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड है उसमें किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। मनोज बाजपेयी, धनुष, अनिल कुमार और फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो 66th नेशनल अवार्ड थे यहाँ कहाँ पे हुए, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। साथ साथ आपको क्या याद में रखना है, जो मनोज बाजपेयी है उनको किस फिल्म के लिए ये जो अवार्ड है वो मिला है, तो वो है भोसले। भोसले। और जो धनुष है उसको असुरा। असुरा के लिए ये जो अवार्ड मिला है। साथ साथ कंगना रनौत को भी ये अवार्ड मिला है फॉर फीमेल के लिए। उनको मणिकर्णिका के जो थी मूवी उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मणिकर्णिका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत फॉर मणिकर्णिका मूवी के लिए उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली हु पास्ड अवे वॉज ए कंपेनियन ऑफ सेव साइलेंट वैले। तो कौन जो था जो कैंपेन करता था सेव साइलेंट वैले का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रीतम सिंह, प्रोफेसर एम के प्रसाद, नारायण देवनाथ, अरविंद त्रिवेदी। तो इसका जो राइट आंसर है, वो है एम के प्रसाद, प्रोफेसर एम के प्रसाद। हु वॉज अपॉइंटेड एज चीफ कोच ऑफ टीम इंडिया। तो आपको टीम इंडिया का जो कोच है उसके बारे में बताना है। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली। तो इसका जो राइट आंसर है वो अभी के लिए राहुल द्रविड़ को कोच नियुक्त किया गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। तो हमारा जो रैंक है जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में वो कितना है, 50, 60, 53, 81। तो जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है 46, जो इसमें है नहीं, ऐड नहीं है, इसको ऐड कर ले 46। ठीक है, जो इंडिया का रैंक है वो 46। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप इन अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो इसमें ये पूछा गया, जो ये मिशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसमें टॉप किसने किया है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन सी सिटी सबसे महंगी है, दिल्ली, टोक्यो, तेल अवीव और पेरिस। ये जो तेल अवीव है ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, और ये जो तेल अवीव है, ये तेल अवीव जो शहर है वो इजराइल में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इजराइल में ये जो तेल अवीव है ये इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच। जो नेशनल जो एजुकेशन डे है वो कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 14 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर। तो जिसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, 11 नवंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट गॉट ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आपको ये बताना है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 नहीं दिया गया। लवलीना बोरगोय, मनप्रीत सिंह, मिताली राज और ईशान किशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईशान किशन। तो ये जो मनप्रीत सिंह जी हैं ये हॉकी से, मिताली राज वुमेन क्रिकेट,
जो लवलीना जी हैं वो जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, तो ये आपको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन फिफ्थ रोजना जोरा चेस टूर्नामेंट इन साइबेरिया। ये जो चेस की टूर्नामेंट हुई थी जो 5th नंबर की थी, वो किसने जीती है? पी इन्विया, आकाश कुमार, संकल्प गुप्ता, राम कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पी इन्विया। नेक्स्ट, नीति आयोग हैज टीम्ड अप विद द एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टू ऑफर फ्री स्टडी मटेरियल और वर्चुअली टू गवर्नमेंट स्कूल ऑफ टिल 6 to 12। जो नीति आयोग है, इसमें जो क्वेश्चन है नीति आयोग ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है कि वो जो 6 से लेके जो 12th तक के बच्चे हैं उन सबको जो वर्चुअली मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा, तो वो किसके साथ किया है? सीबीएसई, अन अकेडमी, बायजू, स्मार्ट स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बायजू के साथ नीति आयोग ने टीम अप किया है, सो दैट कि वो जो 6 से लेकर 12 तक के गवर्नमेंट स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वर्चुअली मटेरियल आपको आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे प्राप्त करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ लाल सलाम बुक। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप पहले ऑप्शन देख लें, सुधा मूर्ति, स्मृति ईरानी, अमिताभ बनर्जी, एम मुकुंदन। जो राइट आंसर है वो है स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी आपको मालूम है हमारी जो स्मृति ईरानी मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा, और ये बीजेपी जो है बीजेपी से बिलोंग करती हैं, और साथ साथ ये पहले फॉर्मर टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आर टाइम रिटन बाय हुम। ये जो बुक है, ये जो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आर टाइम रिटन बाय कौन, किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी, सलमान खुर्शीद, एम मुकुंदन, इरविन अलान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सलमान खुर्शीद। When Government of India launched SBMU to eliminate open defecation and improve solid waste management। ये जो स्कीम थी ये कब लॉन्च की गई थी? 2014, 2015, 2018, 2021। तो ये इसका राइट आंसर है वो 2014। तो ये जो ओपन डिफेक्शन जो थी, ये जो स्कीम थी स्वाट SBM, इसकी जो फुल फॉर्म है SBM स्वच्छ भारत मिशन। इसके अंदर क्या था? ओपन डिफेक्शन जो भी था आपका जो इसको रिमूव करना, और साथ साथ ये जो स्कीम थी अभी इसका जो सेकंड फेज है वो 2021 में स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये जो स्कीम है भारत गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी स्कीम है, हमारे इंडिया को स्वच्छ करने की पहल है, स्वच्छ करने की पहल है। जो खुले में शौच करते हैं या फिर खेतों में जाते थे उनके लिए उन्होंने एलिमिनेट करने के लिए एक तो वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी होती है उसको मैनेज करने के लिए ये जो स्कीम को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। वर्ल्ड हाईएस्ट रेडियो स्टेशन वर इनैगोरेट एट कारगिल बाय ऑल इंडिया रेडियो FM एंड किस किस के दो जो नेटवर्क थे उनके कोलैबोरेशन से कारगिल में ऑल इंडिया रेडियो को लॉन्च किया गया था, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेडियो स्टेशन है। तो किस किस के साथ? दूरदर्शन, सोनी, स्टार प्लस और स्टार सोनी। तो ये किसके साथ था? ऑल इंडिया रेडियो FM प्लस दूरदर्शन। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBDT एंड कस्टम्स। तो जो चेयरमैन है CBDT का कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कौन है? तो विवेक चौरी, संगीता सिंह, शीलवर्धन सिंह, शक्तिकांत दास। तो जो इसका राइट आंसर है वो है संगीता सिंह। तो इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर 2022 का फर्स्ट पार्ट कवर होता है। फर्स्ट पार्ट ये फर्स्ट वीडियो है। ऐसे ही हम 3 to 4 वीडियोस में ये 500 क्वेश्चन को जो सीरीज है उसको हम कवर अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें।
थैंक यू।